नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार JK इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये LED टीवी का मदरबोर्ड आया हुआ है। दोस्तों ये नो स्टैंड बाई कंडीशन में है। वीडियोकॉन, सैमसंग और फिलिप्स में आपने ये देखा होगा। ये मदरबोर्ड लग के आता है, इसको कॉम्बो बोर्ड भी कहते हैं दोस्तों। ये हमारा नो स्टैंड बाई कंडीशन में है। तो मैं इसको आपको पावर लगा के दिखाता हूँ इसमें क्या कंडीशन है। देखिए इसमें रेड इंडिकेटर पे ये हमारा मदरबोर्ड है। रेड इंडिकेटर पे मदरबोर्ड है। ओनली सिर्फ इसमें ये लाल इंडिकेटर जल रहा है और स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ। तो मैंने इसको पावर दी। दोस्तों सबसे पहले हम कौन से वोल्टेज चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज जो आते हैं वो आते हैं पावर सप्लाई के। दोस्तों वोल्टेज मैं आपको इसलिए चेक कराता हूँ, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप ही हर कोई सेट में हमें वोल्टेज मेजर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो मेन सप्लाई चेक करेंगे, इसकी 24 वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे। जो कि हमें दोस्तों इस वाले टेस्ट पॉइंट पर, हमें इस वाली जेक पर हमें 24 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। 24 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी जो कि इस वाले टेस्ट पॉइंट पर मिलेगी हमें। मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले टेस्ट पॉइंट पे हमें 24 वोल्टेज की पावर सप्लाई मिलेगी। दोस्तों ये वाला कार्ड हमारा 20 वोल्ट में भी आता है। किसी किसी मदरबोर्ड में हमें यहाँ पर इस पर 20 वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। जो क्योंकि ये बड़ी LCD में भी हमें देखने को मिलता है। 32 में भी आता है, 24 में भी आता है और 22 में भी आता है। ये वाला मदरबोर्ड हमारा कई LED टीवी में आता है, वीडियोकॉन, सैमसंग और फिलिप्स। इस मदरबोर्ड को आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 24 वोल्टेज चेक किए, जो कि हमें एक्यूरेट एक्यूरेट 24 वोल्टेज मिल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई नहीं है। तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो इस तरीके का है कि इसमें हमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आखिर फॉल्ट कहाँ है, लेकिन हम फॉल्ट को पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमें बारीकी से इसको लेके चलना पड़ता है। बारीकी से हमें इसके वोल्टेज मेजर करने होते हैं, तभी ये हमें आसानी से हम इसके फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी 24 वोल्टेज की पावर सप्लाई ओके है। और उसके बाद जो दोस्तों हम आगे चलते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। आप दोस्तों मेरी वीडियो देख के आसानी से कोई भी CRT टीवी, दोस्तों आप मेरी वीडियो देख के आसानी से कोई भी LED टीवी आसानी से रिपेयर कर सकते हो इस वीडियो को देख के। तो ये वाले 24 वोल्टेज हमारे दो जगह डिवाइड होते हैं। एक तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 पिन की रेगुलेटर IC लगी हुई है और यहाँ पे एक और रेगुलेटर IC लगी हुई है। दो रेगुलेटर IC लगी हुई हैं, जो कि ये वाली जो है हमें 24 वोल्ट से 12 वोल्टेज आउट करेगी। जो कि 24 वोल्टेज से हमें इस साउंड की IC को वोल्टेज जाएंगे और इस वाली इन्वर्टर IC को वोल्टेज जाएंगे। दो जगह हमारे वोल्टेज डिवाइड होते हैं, ये वाले 12 वोल्टेज। और उसके बाद दोस्तों एक और रेगुलेटर होता है यहाँ पे, ये भी 8 पिन का रेगुलेटर है दोस्तों। इसका वर्क क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये इनपुट में हमें 24 वोल्टेज लेगा और आउट में हमें 5 वोल्टेज देगा। 5 वोल्टेज आउट में देगा हमें। तो उसके बाद जो दोस्तों अब हम इस वाले रेगुलेटर के वोल्टेज चेक करते हैं, इस वाले रेगुलेटर IC के वोल्टेज चेक करते हैं। जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वोल्टेज होते हैं वो हमें स्टैंड बाई इस IC को, प्रोसेसर को चलाने के लिए जो हमें वोल्टेज मिलेंगे दोस्तों वो इस IC से मिलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमें 5 वोल्टेज चेक करने होंगे कि हमें 5 वोल्टेज है या नहीं है। इस कोयल के थ्रू हमें ये वाले 5 वोल्टेज मिलेंगे। और
इस कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे और उसके इसी से ही 5 वोल्टेज हमें इस वाले रेगुलेटर पे मिलेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि हमें इस पे इनपुट की सप्लाई पे हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। देखिए इनपुट पे हमें 5 वोल्टेज एक्यूरेट मिल रहे हैं दोस्तों। ये वाले वोल्टेज हमें एक्यूरेट वोल्टेज मिलने चाहिए, तभी हमारा कार्ड वर्क करेगा। देखिए दोस्तों, ये कार्ड हमारा अभी भी रेड इंडिकेटर पे है। कोई भी किसी तरह का रेड इंडिकेटर है, इस पे हमें स्टैंड बाई नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो दोस्तों हम उसके बाद दोस्तों हम इसके आउट में वोल्टेज देखेंगे। आउट में हमें 3.3 वोल्टेज देगा ये इनपुट में। ये हमें 5 वोल्टेज इनपुट में यहाँ मिलेंगे और ये वाला हमारा ग्राउंड है, इस पे हमें कोई वोल्टेज शो नहीं होगा। और आउट में हमें यहाँ 3.3 वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ तक तो हमारी सप्लाई सही है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। और अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस रेगुलेटर से दोस्तों हमें कहाँ कहाँ वोल्टेज जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। इस वाले रेगुलेटर से वोल्टेज हमें इस वाली वीसीसी पिन पर, इस वाली ई प्रोम पर, इस वाली ई प्रोम पर हमें ये वाले वोल्टेज मिलेंगे 3.3। वीसीसी इसकी पिन ये वाली है, आप देख सकते हो। 2 पिन इसकी वीसीसी है ये वाली। यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। और उसके बाद जो दोस्तों हमें यहाँ तक थी हमारी पावर सप्लाई, हमारे वोल्टेज ओके हैं, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर एक 5 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पर भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इस पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। 5 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है एक और दोस्तों, इस पे हमें 1.3 वोल्टेज मिलेंगे इनपुट में। वही हमें 5 वोल्टेज और आउट में 1.3 वोल्टेज मिलेंगे, जो कि इस कॉइल के थ्रू, इस वाली कॉइल के थ्रू, इस वाली के थ्रू तो हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे और इस वाली के थ्रू हमें 1.3 वोल्टेज मिलेंगे, जो कि इस पर हमें मिलेंगे। इस वाले कैपेसिटर पर हमें मिलेंगे, इस वाले कैपेसिटर पर हमें 1.3 वोल्टेज मिलेंगे, जो कि दोस्तों इस वाली आईसी को ही हमें ये वाले वोल्टेज जाएंगे। देखिए इस पर भी हमें वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं, ये भी हमारा यहाँ तक हमारी सप्लाई सही है। और हमारी 2 सप्लाई ओके हो चुकी हैं, 2 सप्लाई हमारी एक्यूरेट हैं, लेकिन सेट हमारा नो स्टैंड बाई, ओनली रेड इंडिकेटर पर अटका हुआ है। देख सकते हो आप, नो स्टैंड बाई रेड इंडिकेटर पे हमारा सेट अटका हुआ है, कोई किसी प्रकार का रेड स्टैंड बाई कंडीशन में नहीं है। और नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जो आपके पास वोल्टेजों की जानकारी है, अच्छी जानकारी है, तो आप कभी भी एलईडी टीवी मार नहीं खा सकते, कोई भी सेट को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो दोस्तों हम आते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो उसके बाद जो दोस्तों आते हैं हम इस वाले रेगुलेटर पर आते हैं। ये वाला रेगुलेटर जो है हमारा, एक और रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि 1.8 का रेगुलेटर है। इस पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलेंगे, 1.8 वोल्टेज मिलेंगे इस वाले रेगुलेटर पर हमें। तो अब हम इस पर भी चेक करते हैं कि इस पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। देखिए कितने वोल्टेज मिलते हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। इनपुट में देखिए 5 वोल्टेज है, हमें इनपुट में हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। और आउट में मैं आपको चेक कराता हूँ दोस्तों, आउटपुट में कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। आउटपुट पे हमें देखिए, आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, आउटपुट में हमें किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं है। देखिए आउटपुट में हमें किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम इनपुट में हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, आउट में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इसको
रिप्लेस करके देखते हैं। इनपुट में हमें 5 वोल्टेज है, ना ही ड्रॉप है ना ही कुछ है, किसी तरह के हमें 5 वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं हो रहे हैं। ये वाला मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ रेगुलेटर, कौन सा रेगुलेटर लगा हुआ है। ये वाला रेगुलेटर है। इस पे हमें इनपुट में वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन आउट में हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ये सबसे पहले दोस्तों हम इस पे चेक करते हैं कि इस पे क्यों हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे। कहीं इस पे किसी तरह की शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर जो दोस्तों शॉर्टिंग होती, ये रेगुलेटर गर्म होता, लेकिन इस पे गर्म भी नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको रिप्लेस कर चुका हूँ, और मैंने पावर निकाल रखा है अपना, और अब मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ। देखते हैं हमारे साइड स्टैंड बाई होता है या नहीं होता है। मैंने इसको पावर दिया, रेड इंडिकेटर आया, और देखिए देखिए दोस्तों, हमारा सेट ओके हो चुका है, रेड इंडिकेटर ऑफ हो चुका है। अब मैं आपको इसके दोबारा वोल्टेज मेजर करा देता हूँ एक बार और। देखिए 1.8 करेक्ट, 1.8 वोल्टेज हमारे आ चुके हैं, और इनपुट में 5 वोल्टेज भी हैं जैसे थे पहले थे, और आउट में 1.8 वोल्टेज हमें एक्यूरेट मिल चुके हैं। दोस्तों ये वाला फॉल्ट ज़्यादातर हमें किस कंडीशन पे भी आता है, कभी हमारे साथ स्टैंड बाई हो जाता है और कभी नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें ये वाला रेगुलेटर जो है, कभी कभी ऐसा होता है 1.8 की जगह 2 वोल्टेज या 2.5 वोल्टेज देने लग जाता। तो भी उस कंडीशन में ये वाला रेगुलेटर हमारा खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें ये वाला कॉम्बो बोर्ड दिक्कत करने लगता है, कभी स्टैंड बाई हो जाता है, कभी नहीं। तो दोस्तों मेरी यहीं तक थी वीडियो, यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमें पैनल के वोल्टेज भी इस पे चेक करा देता हूँ मैं, 12 वोल्टेज हमारे प्रॉपर आ चुके हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।